सुंदर जनवासा है, बड़ी सुंदर झांकी है। ये धुरछक्की विधि का तात्पर्य है कि भगवान आप बड़ी लंबी दूर से चल के आए हैं, आपने गाजे बाजे से जनक जी के द्वार पर आपने दर्शन दिया है, हमें परिछन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब आप पुनः यहाँ विराजे हैं। अब आपको विधि पूर्वक हम सौभाग्यवती देवियां मंगल कलश लेकर, आपको मंगल निमंत्रण लेकर पधारी हैं। आपको अब आना है। जनवासे में पहुंच के मैथिल शिष्ट समाज सादर आमंत्रित करत समधी कौशल राज। समधी कौशल राज सहित कौशिक वशिष्ठ मुनि दूल्हा चारों भाई सकल परिकर समेत पुनि। मंत्री सुजन सुबंधु स्नेही सकल बराती। सबको न्योता देगा और बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि हम न आपके योग्य करें सेवा की। हम आपके लायक हैं, ये आपकी करुणा है जो आप पधारे हैं। हम आपकी सेवा कैसे करें? इसलिए हमें बड़ी लज्जा हो रही है। हम कैसे कहें कि आप पधारो, हमारी ऐसी पात्रता है। याते आग्रह करत हूँ आवत है अति लाज। सकुचत आमंत्रित करत समधी कौशल राज। गुरु जी, ज्ञान का प्रकाश भी अहम शून्य हुए बिना हो नहीं सकता, क्योंकि अहंकार ही इस पिंड ब्रह्मांड का मूल कारण है। अहंकार से ही वैकारिक तामस तेजस त्रिविध भेद होते हैं, उनसे 16 प्रकार के भूत उत्पन्न होते हैं। यही पिंड ब्रह्मांड की संरचना है। तो अहम शून्य हुए बिना न तो ज्ञान प्रकट होगा, ना ही अहम शून्य हुए बिना प्रेम प्रकट होगा। ज्ञान में भी अहम शून्यता आवश्यक है। और निरुपाधिक अवस्था क्या है? अहम शून्यता ही उपाधि रहित अवस्था। क्यों? अहंकार उपाधि है। प्रेम कबीर जी के शब्द, जब मैं था, मैं माने अहंकार, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मेरा। क्यों? बोले प्रेम गली अति सांकरी, या में द्वे न समा। इसी को यदि हम प्रेमाद्वैत कह दें तो इसमें कोई अन्यथोक्ति या अतिशयोक्ति नहीं। प्रेम एक कर देता है। आहा, कितनी अहम शून्यता है। मिथिला मैथिल शिष्ट समाज के महानुभाव निवेदन कर रहे हैं। हम हैं अकिंचन बैरागी परंपरा के। मानसी में गोस्वामी जी रहे कहावत परम विरागी, सियहि विलोक धीर का। परम विरागी हम हैं अकिंचन बैरागी परंपरा के। आप चक्रवर्ती महाराजाधिराज, स्वागत सत्कार की न क्षमता हमारे पास। आग्रह करत हूँ हमें आवत अति लाज। आग्रह फिर भी करते, क्यों करते आग्रह? बटोरी उर साहस में
बटोरी उर में साहस क्यों, क्योंकि आप दीन बंधु हैं, गरीब के इलाज। कीजिए निमंत्रण स्वीकार हेरी अपनी ओर, सादर आमंत्रित आप सहित समाज। आपको समाज के सहित सादर आमंत्रण। दशरथ जी ने कहा कि ऐसा कह के आप हमें लज्जित न करें। आप बार बार कहते हम आपके योग्य नहीं हैं, हम आपके योग्य नहीं, आपने बड़ी कृपा की, आप गरीब निवाज हैं, आप दीन बंधु हैं। बलिहारी जाऊं आपकी इस अहम शून्य वाणी पर, जाऊं बलिहार इन विनम्र प्रिय वचनन पर, सांचे महीपति तो श्री विदेह राज, विदेह महाराज। तिलक भूमि भाल मौलि मंडल मुकुटमणि, मिथिलाधिराज राज राजन सिरताज। अमित ब्रह्मांडन सप्तद्वीप नवखंड माहि, ज्ञान शिरोमणि जानत सकल समाज। आप ज्ञानियों में शिरोमणि, आपके जैसी प्रतिष्ठा किसी राजा ने प्राप्त नहीं की। बड़े बड़े तत्ववेत्ता, आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परमहंस, जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष भी आपका समादर करते हैं। आपसे ब्रह्म विषयक चर्चा सुनने और करने आते हैं। आप कोई सामान्य पुरुष हैं। और भगवान दशरथ जी कहते, महाराज दाता हमेशा गृहीता से बड़ा होता। हम तो गृहीता बन के आए हैं और आप दाता हैं। जनक जैसे दाता के गृहीता कहाय पाए, अनुपम आतिथ्य प्रतिकृत्य हम आए। कल आप लोग श्रवण कर चुके हैं, बाबा दूत जब पत्रिका लेके गए हैं, दिन रात चले हैं, रात्रि में विश्राम और लगातार चलना, 6 दिन में पहुंचे हैं जनकपुर धाम से अयोध्या में। घोड़े से चल के गए, वही साधन थे पुराने। और दशरथ जी बारात लेकर चले हैं। कार्तिक कृष्ण द्वितीया को दूत पत्रिका लेकर चले हैं। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, षष्ठी को पहुंच गए। और दशरथ जी को इतनी त्वरा है जनकपुर जाने की कि इतनी बड़ी बारात की तैयारी रात भर में हो गई। सप्तमी को, कार्तिक वदी सप्तमी को, और चल पड़ी है बारात। अब कितने दिन में पहुंची? 2 दूत, त्वरित गामी दूत 6 दिन में आए तो बारात 10 दिन में पहुंचनी चाहिए कि नहीं? अरे 6 में नहीं तो कम से कम 8 दिन में तो पहुंचती। बारात चौथे दिन पहुंच गई जनकपुर। विश्राम करते हुए चौथे दिन पहुंच गई बारात जनकपुर धाम। और प्रत्येक नदी पर सेतु, नया पुल, और जहां निवास है वहां स्वर्ण के महल बने हुए हैं। सेवक सेविकाएं खड़े हैं, सारी जिसकी जो रुचि है उसको वो भोजन उपलब्ध है। बराती कह रहे हैं, भैया हम चक्रवर्ती महाराज दशरथ की प्रजा तो हैं, पर भैया ऐसो वैभव ना अयोध्या में ना है। कोई कोई तो कहते कि यही जनकपुर है, आ गए हम लोग मित्र। अरे नहीं नहीं, अभी तो बहुत दूर है, अभी तो रास्ते में चलते। जब मार्ग का आतिथ्य ऐसा है, अब ये संभव कैसे हुआ? 6 दिन में ये पहुंचे और नए राजमार्ग का निर्माण हो गया, नए नए महलों में आवास व्यवस्था, ये टेंट तंबू वाली नहीं, बढ़िया पक्के भवन बन गए और सब बाग बगीचा लग गए। ये क्या है? वस्तुतः ये किसी मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है, साक्षात अनंत कोट ब्रह्मांड नायक श्री रघुनाथ जी की हृदयेश्वरी, प्राणेश्वरी, नित्य साकेताधीश्वरी श्री किशोरी जी अपने संकल्प से ही सब कुछ कर रहे हैं। हमारे प्रियतम बारात, प्रियतम के यहां से लोग आ रहे हैं, किसी को कोई असुविधा न हो।
इस ब्रह्मांड की कोई वस्तु है ही नहीं, नित्य साकेत से ही सारी व्यवस्था होगी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, सीय महिमा रघुनायक जानी। राम जी ने किशोरी जी की महिमा को समझा, लोग नहीं समझ सकते। सकल जनक कर करही बखाना, सब जनक जी की जय जयकार कर रहे हैं, ये जानकी जी की महिमा है, ये कोई नहीं समझता। इसलिए वो कह रहे हैं, अनुपम आतिथ्य कृतकृत्य हम आज हैं। ऐसे आतिथ्य की कल्पना। हमारे रसिक माधव दास जी, ये ब्याहुला के आचार्य, इनको कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। हम तो त्यागी तपस्वी लोग, मन में प्रेम तो है ही नहीं भगवान के प्रति, ना अनुराग है, पर इन्होंने बाजे भी बजवा दिए, सहनाई भी बजवा दी, और कदली खंभ पुष्प की सजावट, सब बराती घरातियों को माला, और अब नीलांबर पीतांबर का ग्रंथि बंधन की झांकी। भाव से तो नित्य निरंतर ग्रंथि बंधन ही है। युगल सरकार विराजे हैं, हम भाव से दर्शन करें और श्रवण करें। इस अनुपम आतिथ्य को प्राप्त करके हम कृतार्थ हो गए हैं, हम कृतकृत्य हो गए हैं। अब मिथिलानियां बड़े स्वर से कह रही हैं, आपने बड़ी कृपा की, हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर। समधी जी से विनती हमारी, समधी जी से विनती हमारी, गुरु बाबा से विनती हमारी, गुरु बाबा विज्ञप्ति ही है। बाकी तो आप किशोरी जी के वैभव की बात सुन चुके हैं। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, तेहि विलोक सुर नायक मोहा। जनक जी के झाड़ूदार को ही देवराज ने जनक जी समझ के प्रणाम कर लिया। अरे महाराज, हम तो जनक जी के झाड़ूदार हैं। जहाँ झाड़ूदार का ऐसा वैभव है वहाँ क्या कहना है। वहाँ सुवर्ण की है झारी, वहाँ सुवर्ण की है झारी। यहाँ कदली पात समारी,
यहाँ बदली पथ सवारी समधि से विनती हमारी समधि से विनती हमारी वह मैथिलों के इस अहम शून्य दैन्य का श्रवण करके सबके नेत्र भर आए, सबका हृदय द्रवित हो गया, सजल हो गया। दशरथ जी बोले बस अब इसके आगे मत गाना, हम सहन नहीं कर पाएंगे, अब जल्दी कहो क्या करना। तब उन्होंने कहा हम थोड़ा भाव में ज्यादा ऊंचे चले जाते हैं, हमको खींच के नीचे ले आया करो। श्री सीताराम जी महाराज की जय। समधि सो आग्रह करें, हाथ जोड़ी सिर नाए, ब्याह विधान करावन, लालन दे पठान। ब्याह विधान के लिए चारों लाल जी को भेजिए। ये इतना सुंदर पद पूज्य श्री महाराज जी ने लिखा है कि इस पद में मिथिला रस के सभी रसिक आचार्य चरणों का प्रायः स्मरण कर लिया है। इनमें रघुराज सिंह जी का भी स्मरण किया है। रघुराज सिंह जी ने श्री राम स्वयंवर लिखा है। जितनी मोटी रामचरितमानस है इतना केवल श्री सीताराम विवाह का प्रकरण उन्होंने लिखा है। श्री रघुराज सिंह जी बड़े रसिक, उच्च कोटि के भक्त। उन्होंने भक्तमाल भी लिखी है जिसका नाम है श्री राम रसिकावली। रघुराज सिंह जी के संबंध में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से हमने सुना भी है और उनके रजवाड़े के प्राचीन चित्र का दर्शन भी किया है। प्राचीन चित्र को देखने से लगता ही नहीं कि कोई राजा है, लगता है कोई संत है। पंचकेश है, दाढ़ी है, विशाल, जैसे हम पूरा माथा भर के तिलक लगाते हैं ऐसे विशाल ऊर्ध्वपुंड्र है, सुंदर पाग बंधी है, बस मुकुट है और तुलसी की माला हाथ में है, बस कटार बंधी हुई है, उससे लगता है कि ये राजा है, बाकी लगता कोई संत है। महाराज जी उनके नियम था रघुराज सिंह जी के यहाँ, राज दरबार में बिना तिलक के आएगा उसका मस्तक दाग दिया जाएगा। और उनके निकट सेवक खड़े रहते थे, थोड़ी थोड़ी देर में कहते थे श्री राम कहो बड़ी देर भई। तब महाराज सब काम छोड़कर श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री राम श्री राम श्री सीताराम कह के रोने लग जाते। सारा दरबार श्री राम श्री सीताराम बोलने लग जाता। भोजन के समय भी सेवक कहते थे श्री राम कहो बड़ी देर भई, भोजन करते करते नाम लेते। सोते समय भी उनके पास सावधान लोग खड़े होकर के जप करते थे और
5-5 मिनट में के अंतराल से कहते थे, श्री राम कहो बड़ी देर भई, महाराज सोते सोते भी नाम जप करते। ऐसे श्री हरिजन जी जिनके पद हम आरंभ से ही गा रहे हैं, जन्म की लीला के समय से ही पद गा रहे हैं, हरिजन जी। ये हरिजन जी महाराज जी बड़े रसिक आचार्य हुए, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त था। और अपने ब्रज के महान रसिक श्री नारायण स्वामी जिनके बहुत पद, श्याम दर्गन की चोट बुरीरी, जाही लगन लगी घन श्याम की, धरत है पग परत है कितहु, सुध नहीं तन छाया घाम की, जाही लगन लगी घन श्याम की, नारायण बौरी भई डोले रही न काहू काम की। जोलो तो ही नंद को कुमार नाही, दीठ पर्यो तोलो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार। ऐसे ऐसे दिव्य पद हैं श्री नारायण स्वामी जी के, ब्रज के रसिक आचार्यों में उनकी गणना है। उनके शिष्य हैं हरिजन जी। और महाराज जी कितनी विचित्र बात है, उनके गुरुदेव अनन्य निकुंज रस के उपासक हैं, श्री वृंदावन युगल श्यामा श्याम के उपासक हैं। और उनके शिष्य श्री हरिजन जी जिनका जन्म वाराणसी की पवित्र धरती पर हुआ, और वे शिष्य तो हैं श्री नारायण स्वामी जी के, और अनन्य मिथिला रस के उपासक हैं, सहचरी भाव के उपासक। इसका मतलब यह है भैया सब एक ही है, जो श्री युगलवर श्यामा श्याम है वही युगलवर श्री राघव और श्री किशोरी जी, दो नहीं है। आपको जिस स्वरूप में अनुराग हो उसी में लग जाओ, सब एक ही है, वहीं से आनंद मिलने लग जाएगा, अलग अलग थोड़ी। बड़ा सुंदर पद है, एक एक आचार्य का नाम है। ब्याहन लालन आंगन बेगी बधाई, आए ब्याहन लालन आंगन बेगी बधाई, समधीन को नहीं लाए, यश की दाई आहे, समधीन को नहीं लाए, सुयश की गाई। क्यों नहीं आए? श्री कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जी को लेकर क्यों नहीं आए? अब आजकल तो विधि है कि ब्याह बारात में पुरुष वर्ग की अपेक्षा माताएं ही ज्यादा जाती हैं, पर पुरानी परंपरा तो ऐसी नहीं है। तो आप लोग सब मिथिलावासी हैं, शास्त्र की विधि और लोकाचार की विधि दोनों के पंडित हैं आप लोग, पर आप लोग ये प्रस्ताव क्यों कर रहे हैं कि समधन को नहीं लाए, सुयस की निगाहे जू। ये सुयस की निगाहे जू, ये तो चुटकी ले रही है मिथिलानिया कि हम उतना बढ़िया यश नहीं गा पाएंगे आपका, वो ज्यादा गाएंगी, उनको बुला लेते, हम तो गारी देंगी, हम गारी गाएंगी, सुयस गाने के लिए उनको क्यों नहीं बुलाया? तब मिथिलानियों ने कहा महाराज हम शास्त्र विधि के विरुद्ध कभी कोई बात कह नहीं सकती है, क्योंकि हमारा जन्म मिथिला में हुआ। मिथिला जैसी भूमि इस ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं नहीं। आप लोग कहेंगे क्यों? जहां से साक्षात श्री किशोरी जी जहां की रज से प्रकट हो जाएं,
उससे श्रेष्ठ भूमि और कहां हो सकती है। साक्षात श्री जी प्रकट होगी जहां की रज से। परम पावन श्री मिथिला धाम, परम पावन। आहा, भगवान आपके लालन जी वो तो पहले से ही आ गए ससुराल में, धनुष तोड़ दिया। इसके बाद आपने तो बुलवाया नहीं। उचित ये था कि पत्रिका गई थी तो एक बार कुछ उनको वहां भी बुलवाते, और बुलवाते कैसे, हम लोगों ने प्रेम रज्जू में उनको बांध रखा है, वो जा नहीं सकते। तो अब वर पक्ष में कुछ दुल्हा की भी विधियां होती हैं। जो माताएं और बहनें और जो नाते रिश्ते की स्त्रियां हैं, वो दुल्हा की अनेक विधियों का संपादन करती। वो तो हुई नहीं इनकी। और राम जी की विधि हुए बिना भरत शत्रुघ्न की विधि भी नहीं हो सकती। बड़े की ना होए छोटी के है जाए, ये भी संभव नहीं। तो माताओं को बुलाओ और यहां उनकी सारी विधियां करो। तो सत्योपाख्यान नामक रामायण में वर्णन है कि सारी विधियां संपादित कराने के लिए मिथिला वासियों के आग्रह पर माताओं को भी बुलाया गया, और कमला जी के तीर पर नई अयोध्या का निर्माण हो गया। उसमें माताएं विराज रही। समधीन को नहीं लाए एक एक आचार्य का स्मरण किया जा रहा है। मानो विवाहोत्सव में उस रस के आचार्यों की उपस्थिति के बिना विवाह कैसे होगा, उनका आवाहन किया जा रहा है। मिथिला माही विराजी मोद बढ़ाई, आहे मिथिला माही विराजी मोद बढ़ाई। श्री मोदलता जी की जय हो। हरि जय रघुराज स्नेह सरसाई, आहे हरि जन प्रिय रघुराज स्नेह सरसाई। श्री हरिजन जी महाराज की जय हो। श्री रघुराज सिंह जी महाराज की जय हो। स्नेह लता जी की जय हो। रामा रसिक रस रंग मधुर बरसाई, आहे रामा रसिक रंग मधुर बरसाई। आहे नारायण गुरु प्रिया अली मन
लता जी, श्री हरिजन जी, श्री हरिजन लता जी और श्री रघुराज सिंह जी और श्री स्नेह लता जी और महाराज जी श्री रामा जी। ये रामा जी बड़े उच्च कोटि के मिथिला रस के उपासक संत हैं। इनकी परंपरा का रसिकों का स्थान आज भी श्री अयोध्या में है, उसको ब्यहुति भवन कहते हैं, जहां ठाकुर जी के श्री मस्तक से मौर कभी विसर्जित होता ही नहीं, वहां गांठ कभी खुलती ही नहीं, वहां नित्य व्याप। तो वो तो म्लेच्छ थे, उनका कोई रामा जी के प्रति आदर भाव था नहीं। उन्होंने कहा चलो बढ़िया मुफ्त का नौकर मिल गया, कितनी बढ़िया चमर लेके ढोरा, अच्छा चलने दो उसको, कोई बात नहीं। मुफ्त का नौकर मिल गया, चमर ढुलाते ढुलाते चल रहे। अब वहां दुल्हा का विवाह की रस्म, जिसको उनकी भाषा में निकाह कहते हैं, तो निकाह के समय देखो एक बात सीख लो, यद्यपि हम इस तरह की बातें लोगों को कहते नहीं हैं, लेकिन कहना आवश्यक इसलिए कह रहे हैं। कोई भी मुसलमान अपने निकाह की विधि के समय किसी भी गैर मुस्लिम को वहां रहने नहीं देता। ध्यान से सुनो, उनके यहां की जो विधि होती है उसमें चाहे जितना खास मित्र होगा उसको भी बाहर कर देंगे निकाह के समय। गैर मुस्लिम वहां नहीं रह सकता, मुसलमान ही रहेगा। और एक हम लोग हैं जो उदारता के नाम पर मठ मंदिर से लेके चौका चूल्हे तक उनको घुसाए चले जा रहे हैं। कौन सी पार्टी होती, इफ्तार पार्टी के रफ्तार पार्टी, क्या होती है, क्या होती है? ये सोनू जी जानते होंगे ज्यादा। रफ्तार, इफ्तार क्या होता भगवान जाने। इफ्तार का अखाद्य खाते हैं लोग इफ्तार पार्टी में जाकर। अपने को हिंदू कहलाने वाले लोग, लालच है केवल वोट का, कुर्सी का लालच, वोट का लालच, वहां जाकर सिर भी नीचा झुकाएंगे, चूतर भी पीछे से उठा देंगे। क्या कहते हैं, नमाज अदा करते ना तो इधर पीछे से उठा देते हैं। अपनी अपनी विधि है, किसी का परिहास नहीं है। वहां भी पहुंच जाते हैं, तिलक लगाने में संकोच करेंगे, लेकिन जी तो वहां जो है, क्या कह रहे थे? नहीं, अभी जो बात कर रहे थे, हाँ, तिलक लगाने में संकोच करेंगे, तुलसी बांधने। तो हम निवेदन कर रहे हैं गुरुजी कि रामा जी को भीतर नहीं घुसने दिया। उनको कहे बाहर बैठो बाबा, बैठ गए, भीतर जाने नहीं दिए। निकाह हो रहा वहां, तो वहां दुल्हा को कुछ खाने के लिए रखा गया। अब देखिए महाराज जी, वो मुसलमान दुल्हा और ये रामा जी बाहर बैठे, ये तो बस नित्य दुल्हा सरकार श्री रघुनाथ जी की छवि का स्मरण करके युगल नाम जपते जपते नेत्रों से प्रेमा सुधार बहा रहे हैं। भाव की कितनी बड़ी महिमा है। उस मुस्लिम युवक में श्री रघुनाथ जी का भावावेश हो गया, और उसने कहा कि हम निकाह नहीं कराएंगे, हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। क्यों? वो मुसलमान नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है मेरे एक अनुरागी संत बाहर बैठे हैं, उनको आदर पूर्वक मंडप में लाओ, उनका सत्कार करो और उनको कुछ खिलाओ तो ही मैं खा सकता हूं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अब मुसलमान युवक नहीं बोल रहा है, क्योंकि भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं। विशुद्ध भाव होगा तो खंभे से भगवान का प्राकट्य हो सकता है, तो चेतन मनुष्य में भगवान की अभिव्यक्ति हो जाए तो इसमें कौन सा
भाव है, वो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। अब तो सब मुसलमान रामा जी के चरणों में पड़े, वो तो रो रहे थे बैठ के। उनको भीतर बुलाया गया और उन्हें दुल्हा सरकार के रूप में नित्य दुल्हा सरकार का ही दर्शन हुआ। अखाद्य नहीं खाया गया, आपने अपने हाथ से दुल्हा जी को भोग दिया। ऐसे कितने प्रसंग उनके हैं जीवन के, जो लोग कहते हैं कि व्यवहार अलग है और परमार्थ अलग है। ऐसा कहते हैं ना लोग, व्यवहार अलग है परमार्थ अलग है। लेकिन पूज्य महाराज जी कहते थे कि ये व्यवहार अलग है और परमार्थ अलग है, ये 2 नंबर की बात है। भक्तमाली जी महाराज कहते थे 1 नंबर की बात है कि व्यवहार समाप्त हो जाए, परमार्थ ही शेष रह जाए, केवल परमार्थ तत्व का ही बोध हो, व्यवहार भी परमार्थ ही बन जाए। परमार्थ तो परमार्थ है, परमार्थ और व्यवहार का द्वैत मिट जाए, विशुद्ध परमार्थ रह जाए। और ये विशुद्ध परमार्थ तभी रह सकता है जब अपने आराध्य के प्रति इतना अनुराग हो जाए कि जित देखो तित श्याम भाई, उसके बिना संभव नहीं है। ऐसे श्री रामा जी महाराज, बोलो श्री रामा जी महाराज की जय। श्री रसिक अली जी, श्री रसिक अली जी महाराज की जय। श्री रसरंग अली जी, बोलो श्री रसरंग अली जी महाराज की जय।